हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यस के जी डॉट स्टडी पे इस पे आप सभी को जीके जीएस जो रहता है उसका सिलेबस बताया गया है डिटेल से। इसके बारे में आप अगर जान जाएंगे तो पूरा बेशक इसमें कोई छूटेगा नहीं, हर एक चीज़ पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन वक्त लगेगा। अगर एक बार आपने नोट्स बना के अच्छा से तैयारी कर लिया तो बेशक क्वेश्चन भर्ती में किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं सामान्य ज्ञान जैसा कि हम लोग डिटेल से देखेंगे तो मतलब वही 30-40 चैप्टर आता है जिसमें से हमेशा जीके पूछा जाता है। इसीलिए जीके को अथाह सागर भी कहा जाता है। मतलब कब कहाँ से कोई पूछ लेगा कोई ठीक नहीं रहता है। लेकिन एक पार्टिकुलर जो रहता है जहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वहाँ से पूछने की संभावना जो रहती है वो रहती है। तो उसी चीज़ को मैं हर एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है उसको मैं कवर करूँगा दोस्तों। तो अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही फ़ायदा होगा। गारंटी है कि अगर जीके जीएस जहाँ भी 100 क्वेश्चन आता है तो मेरे क्लास से 50 से 60% आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। उससे कम नहीं मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा अगर आपने पूरा क्लास किया। इससे बेसी हो जाएगा लेकिन इससे कम नहीं होगा, क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो सबसे पहली बात क्या क्या पढ़ना होगा। पहली बात तो हम लोगों को संविधान पढ़ना होगा पूरा शुरू से लेके आखिरी तक। पहले मतलब क्रैश कोर्स टाइप लाएंगे। इसमें अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। 1 से 395 अनुच्छेद जो था भारतीय संविधान के निर्माण के बाद। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं तो इसके बारे में 1 से लेकर 395 बस खाली अनुच्छेद बताया जाएगा। फिर उसके बाद जब इसके बाद आएगा वीडियो ये थ्योरी वाइज आएगा, मतलब थ्योरी रहेगा, पूरा डिटेल से रहेगा। उसमें क्या रहता है कैसे रहता है, इसमें बस अनुच्छेद कवर किया जाएगा जीके में, पहले संविधान में। ठीक है दोस्तों। फिर भारत का भूगोल, ये भारत का भूगोल पूरा डिटेल से कवर किया जाएगा जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ पे कैसे है। ठीक है दोस्तों, भारतीय भूगोल के बारे में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। कुछ अच्छा नहीं बना है, मैं वैसे ही सिलेबस है बता रहे हैं तो इसलिए बता दिए। विश्व भूगोल के बारे में भी जानेंगे जैसा है इसके बारे में, मतलब पूरा डिटेल से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। विश्व भूगोल में और भारतीय भूगोल में 3D इमेज हर एक चीज़, मतलब आप लोगों को इमेज जितना हो सकता है कॉपीराइट फ्री होगा। मैं वो सब भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, छोटा छोटा क्लिप भी वीडियो का डालूंगा जिससे आप लोगों का जो डाउट वाला चीज़ रहता है वो कंफर्म हो जाए। वीडियो भी रहेगा, सब कुछ रहेगा दोस्तों। और उसके बाद भारतीय इतिहास, अब इतिहास के बारे में पूरा डिटेल से चलेंगे कि ब्रह्मांड कैसे जन्मा। जैसे हर एक विषय एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे अब विश्व भूगोल में पढ़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड का कैसे जन्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या है। फिर उसके बाद मंदाकिनी आकाशगंगा से हम लोग आते हैं, उसमें 100 अरब तारे रहते हैं। तारों के अंदर से फिर हम लोग जाते हैं तो हम लोग का सूर्य है, सूर्य के जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं ग्रह उसे सौरमंडल कहा जाता है। तो फिर अब उस जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पे जो इतिहास में जैसे जब जीवन आया तो क्या क्या घटना हुई, धीरे धीरे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक आधुनिक, ये। फिर उसके बाद भारतीय कृषि के बारे में देखेंगे। ये एक ही तरीके का है, मान लीजिए भारतीय कृषि में जैसे कौन सा फसल कब बोया जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, गेहूं कब काटी जाती है, जौ कब बोई जाती है। जायद की फसल में जैसे ये आपका तरबूज हो गया, खीरा ककड़ी हो गया, ये सब बोया जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। और व्यापार हो गया, व्यापार जैसे भारत में किसी चीज़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, कौन सी मतलब आयात ज़्यादा किया जा रहा है, वहाँ से पेट्रोलियम लाया जा रहा है या खनिज तत्व भेजा जा रहा है, जो भी रहेगा वो डिटेल से देखेंगे। पर्यावरण के बारे में देखेंगे, ओजोन परत संरक्षण देखेंगे, कितना क्या क्या है कैसे है। फिर उसके बाद पर्यावरण जैसे कौन सी वस्तु की अत्यधिक उपयोग हो रहा है, पर्यावरण कब दूषित होता है,
किसी भी वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया जाना पर्यावरण का दूषित करना है, कोई भी वस्तु हो। ठीक है। जनसंख्या देखेंगे, भारतीय जनसंख्या 2011 का हुआ है, अभी तक दोबारा जनसंख्या 2011 साल में होता था, इस साल अभी नहीं हो पा रहा है, लेट हो रहा है। तो इसलिए 2011 का ही मैं जनगणना बताऊंगा, अगर नया होगा तो उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा आप लोगों को। और नगरीकरण जैसे किसी भी जिले को या राज्य के अंदर जो जिला रहता है उसको नगरीकरण किया जाता है, जिससे कि मतलब वहाँ की जनसंख्या रोजगार व्यापार करे। नगरीकरण कैसे मान्यता दी जाती है, कितने स्क्वायर फीट मतलब कितने क्षेत्रफल में रहेंगे तो वो दिया जाएगा। वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य वही मतलब फसलों की अथवा के बारे में रहेगा डिटेल से कि कौन सा क्या क्या बोया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं सामान्य ज्ञान में। 10 हो गया कवर दोस्तों, 10 अब इधर चलेंगे। वही 40 के लमसम में रहेगा दोस्तों। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे संबंध नहीं रहता है कि मान लीजिए भविष्य में अगर कोई युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, तो वहाँ पे शरणार्थी के रूप में भारत के लोग जाके रहने, या तो फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समय जैसे कोई अगर देश आक्रमण कराया तो आप हमारा मदद करेंगे, बीच संबंध मतलब एक भाईचारा रहेगा, ये सब मतलब इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से देख सकते हैं, तो मतलब आपसी भाईचारा का रहता है, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे कि आप हमारे ज़मीन में आ सकते हैं, जा सकते हैं, बॉर्डर पे इधर उधर, तो वो सब बारे में डिटेल देंगे। जैसे मैकमोहन रेखा हो गई चीन और भारत के बीच में, और पाकिस्तान के बीच में हम लोग क्यों नहीं आ जा सकते, या भारत जो है चीन क्यों हम लोगों के साथ दुश्मनी किया है, हम लोग बॉर्डर पे आ नहीं जा सकते। वहीं नेपाल के साथ आराम से आकर चले जाते हैं, देश में आते हैं जाते हैं, वीज़ा भी नहीं लगता है दोस्तों। तो ये सब डिटेल से देखेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, अब उसी में आता है जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत हो गया किसी देश में या राज्य में, तो मतलब देश और विदेश में, तो वहाँ पे सभी देश मिलकर उसकी सहायता करेंगे। महत्व की बात होगी कि हाँ किसी भी देश का शोषण ना किया जाए, उसके अधिकारों का हनन ना किया जाए, कोई उसको दबाए नहीं, तो मतलब महत्वपूर्ण बातें होंगी वो सब। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कोई भी संगठन है उसमें क्या क्या होता है, कोई संगठन बना है किससे क्या नियम कानून, यूएनओ हो गया, WHO हो गया, नाटो हो गया, WHO फिर विश्व व्यापार संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, ये सब रहता है जिससे वहाँ पे कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण क्या होता है, विमुद्रीकरण जैसे कोई भी नोटबंदी होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, और GST लागू हुआ तो नोटबंदी हुआ, क्या क्या हुआ, मतलब नोटबंदी कितने प्रकार का होता है, प्रभावित होता है, नोटों का रंग क्या रहता है, कौन इसका सिग्नेचर रहता है, यही सब रहता है दोस्तों। साइबर क्राइम, जैसे मान लीजिए कोई विदेश में है, एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम हो गया, एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम हो गया जैसे कोई विदेशी है, हम लोगों के सिस्टम में आकर आक्रमण कर दिया। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं, कोई भी ऐप इंस्टॉल किए, मान लीजिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी चीज़ हो, आपने मतलब इंस्टॉल किया है और आपका डाटा चुरा रहा है, आपको चुरा के कोई और को दे रहा है, आपका मान लीजिए बैंक बैलेंस उड़ा दे रहा है, तो वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो उसका सज़ा निर्धारण किया गया है, कैसे कैसे क्या होगा। पुरस्कार और सम्मान जैसे दिया जाता है, पद्म भूषण, विभूषण उपाधियों का अंत 18 में था, जिसको अंत समाप्त कर दिया गया है। उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है अभी भी। जैसे भारत रत्न लिखा है तो कोई जल्दी लिख नहीं सकता अपने नाम के आगे कि मैं भारत रत्न फलाना फलाना व्यक्ति। तो वो एक पुरस्कार और सम्मान जैसे दिया जाता है, कौन कौन से पुरस्कार किसको मिला है, सम्मान मिला है, उसके बारे में देखेंगे। देश और राजधानी मुद्रा, जैसे मान लीजिए देश हो गया, देश की राजधानी पूछ देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुद्रा पूछ देगा, ठीक, मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, देश हो गया। पूछ देगा कि भाई भारत देश का राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। पूछ देगा चीन का राजधानी क्या है, बीजिंग है। नेपाल का क्या है, काठमांडू हो गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछ देगा कि नेपाल का मुद्रा क्या है आपसे, तो आप क्या बताएंगे, नेपाली रुपया हो गया, ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही अलग अलग देशों के अलग अलग मुद्राएं और राजधानियाँ पूछी जाती हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं।
और महत्वपूर्ण दिवस हो गया दोस्तों। महत्वपूर्ण दिवस जैसे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और भी जो भी रहता है ऐसे ही मतलब स्वास्थ्य दिवस, खुशहाली दिवस, उसके बाद महत्वपूर्ण मतलब अनेकों दिवस हो गए, उसके बारे में डिटेल से सभी लोग जानते हैं। अनुसंधान एवं खोज जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इसका मतलब सब कुछ रहता है, बस उसका खोज हुआ है। आविष्कार और खोज में बहुत अंतर रहता है। आविष्कार करना और खोज खोजा वहाँ पे रखा नहीं था कि वहाँ पे खोजा गया, उसका आविष्कार किया गया। वहाँ तो पहले से ही हर एक के पास कंप्यूटर रहता है, सामान रहता है, तो वो खोजा जाता नहीं है, वो इसका आविष्कार किया जाता है। तो जैसे इंस्टाग्राम है 6 अक्टूबर को बना था, 6 अक्टूबर 2010 को बना था। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम 6 अक्टूबर 2010 को बना था। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। तो इसके बारे में जैसे डिटेल से देखेंगे कौन क्या है। लेखक जैसे कोई हो गया लेखक, मतलब जैसे कोई हो गया पुस्तक लिखा है, नया बायोग्राफी लिखा है, तो उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे कि बायोग्राफी क्या होता है और सब क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे दोस्तों। बायोग्राफी जैसे कोई भी हो गया, किसी पे बायोग्राफी लिख दे रहा है, तो उसके बारे में भी देख सकते हैं दोस्तों डिटेल से। अब आगे बात करें सामान्य ज्ञान में, आगे क्या है दोस्तों, जैसा कि आगे देख सकते हैं मानवाधिकार हो गया। जैसे किसी भी देश में किसी भी मानव का अधिकारों का हनन करना गलत है दोस्तों, तो उसके बारे में मानवाधिकार बना है, नियम कानून रहेगा। उत्तर प्रदेश के अगला चैप्टर के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश का जैसे क्षेत्रफल कितना है, क्या क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपीपी के लिए आप लोग डिटेल से देखेंगे, पूरा डिटेल से एकदम अच्छा से पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ वाह भाई कंटेंट तो अच्छा मिला है। तारीफ नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, खुद ही आप लोग आएंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमको कहना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर हम सही नहीं रहेंगे, अगर कंटेंट में दम नहीं रहेगा तो फिर आप लोग नहीं आएंगे, कोई भी हो। ठीक, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन व्यवस्था, जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था हो गया, राजस्व पुलिस हो गया, प्रशासन व्यवस्था हो गया, कौन से रहते हैं, जैसे पंचायती अगड़म बगड़म, ये सब प्रशासन रहता है। पुलिस नियम कानून कैसे होता है, कहाँ पे क्या होता है, कौन चीज़, ये सब। आंतरिक सुरक्षा, ये आंतरिक सुरक्षा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, ठीक, इससे बाहर जो होगा ये तो मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये भारत देश से हो जाएगा। लेकिन आंतरिक सुरक्षा जैसे भारत के अंदर में अलग राज्य हैं, जैसे मान लीजिए यूपी बिहार हो गए, ये दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं, एकदम A to Z जुड़वा भाई की तरह। तो मान लीजिए इन लोगों के बीच दोनों में विवाद हो गया, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या किया जाएगा, इन दोनों को पहले तो शांत किया जाएगा। यहाँ पे जो भी उपद्रव करेगा उनके खिलाफ आंतरिक सुरक्षा के तहत नेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को मतलब अलग तरीके से किसी तरह उन लोगों को शांतिपूर्वक व्यवस्थित किया जाए दोस्तों, तो ये रहेगा इसमें। और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, जैसे उपद्रव हो जाए भारत में, अगर मान लीजिए आंतरिक द्वंद्व हो गया, कोई ऐसा हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लगा के उनको आंतरिक सुरक्षा का हवाला देके किया जाता है। अभी हाल ही में मणिपुर का चल रहा है थोड़ा, तो वहाँ पे होना चाहिए व्यवस्था। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। ये सब जैसे UPSI में आएंगे तो इसके बारे में देखेंगे। यातायात नियम हो गए, ये सब रहेगा इसमें। ठीक, भारतीय दंड संहिता, जैसे भारतीय दंड संहिता में आप देखेंगे IPC हो गया, ठीक, CRPC हो गया, तो ये सब IPC हो गया, भारतीय दंड संहिता 1860 हो गया। ठीक, इसका अन्य नाम भी रहता है IPC का ताजराते हिंद, ऐसे करके रहता है। उसके बारे में जब भारतीय दंड संहिता के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा यही टॉपिक मेन है। क्योंकि मैं अधिवक्ता का तैयारी करता हूँ, साथ में अधिवक्ता भी हूँ और पढ़ाई भी करता था। अब अधिवक्ता हो चला हूँ, बस कुछ ही साल का मतलब कंफर्म कोर्स पूरा मतलब हो गया है, बस कुछ दिन का और समय है, उसके बाद मैं हो जाऊँगा अधिवक्ता। ठीक है दोस्तों,
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति। दोस्तों ये क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के बारे में बताया गया है दोस्तों कि नियम कानून कैसे रहेगा। भारतीय मूल निवासी रहते हैं, ये भारतीय मूल के निवासी होते हैं भारतीय। और इसके बाद देखेंगे यातायात नियम, जैसे 3 बत्ती रहता है, रेड पे हम लोगों को कैसे मालूम रहता है कि रुक जाना है, ग्रीन पे जाना है, येलो का मतलब रहता है विस्थापित कुछ है अधिक तरह का। भूमि सुधार, भूमि अधिकरण, भूमि सुधार जैसे नवीन अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद भूमि अधिकरण, भूमि सुधार मतलब चकबंदी आया था, कैसे कैसे भूमि को सुधार कर उपयोग किया जाए, बंजर उसर जमीनों को भी सुधार किया जाए, अधिकरण करके उसको मतलब अधिकरण ना करे किसी और की ज़मीन को, उसको किया जाए। भू राजस्व संबंधित कामों का सामान्य ज्ञान, जैसे भू राजस्व जैसे फसलें, जीवन बीमा, कानूनी, जैसे हर एक राज्य से भू राजस्व जाया जाता है, जैसे लेखपाल उपपाल रहते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, ये सब वसूली करके ले जाते हैं, देते हैं राजस्व में। तो वहाँ पे राजस्व पुलिस रहती है, जिसके बारे में डिटेल से वहाँ पे देख सकते हैं, वो सभी चलाता है दोस्तों। सामान्य ज्ञान में अगली कड़ी में चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए। भ्रष्टाचार हो गया, सॉरी दोस्तों, भ्रष्टाचार हो गया। सामान्य ज्ञान में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे कैसे फैलाते हैं लोग, क्या क्या रहता है मन में, विचार में जो आता है उसके खिलाफ नहीं किया जाता कार्रवाई। जब वो त्वरित कार्य हो जाता है तो उसके बारे में किया जाता है। जनहित याचिका, अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, आपको शोषण कर रहा है, तो आप जनहित याचिका में कैसे मतलब अपना याचिका लेके जाएंगे, याचिका करेंगे और अपना न्याय का अधिकार पाएंगे, मूल अधिकार जो है आपका। ठीक है दोस्तों। उत्तर पूर्वी न्याय, उत्तर पूर्वी न्यायिक निर्णय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी न्यायी होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी न्यायिक निर्णय, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में जो निर्णय लिया गया है, जो नियम कानून बनाया है, उसके बारे में रहेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गलत करेक्शन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यूपी शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पूर्व न्यायिक निर्णय, जैसे पूर्व में जो नियम लिए गए हैं, अभी नियम जो हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत संशोधन करना, जिससे आंतरिक मतलब शांति बनी रहे। और भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे विदेशी लोग होते हैं जो भारत में निवेश करते हैं, जैसे ट्रेडिंग मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कोई ट्रेंड में चल रहा है तो उसका ऊपर जाता रहता है, जैसे देखते हैं बैल बना रहता है, घोड़ा वोड़ा बना नहीं रहता उछलते हुए दोस्तों, तो ये रहता है। तो जिसके बारे में दिया रहता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे जैसे ये जा रहा है ऐसे 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 टी टाइप, तो यहाँ पे जाता है ऐसे दिखाता है, सेंसेक दिखाया जाता है। तो इसमें मतलब वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब वो एक तरीके से वैल्यू दिखाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। जीएसटी के बारे में डिटेल से देखेंगे। भारतीय संस्कृति, प्रथाएं, संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये अलग अलग हो गया भारत के बारे में। जैसे भारतीय संस्कृति हो गया, भारतीय प्रथाएं हो गया, जैसे लोक नृत्य हो गया, ये सब डिटेल से देखेंगे। संस्कृति जैसे कोई मेला या फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो हो गया संस्कृति, जैसे मतलब कौन कौन सी संस्कृति है, कोई अलग अलग संस्कृतियों को है, तो वो सभी। संसाधन देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे संसाधन के माध्यम से लोग यहाँ पे हैं। शिक्षा के बारे में देखेंगे, स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिए अलग टाइप में भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान मतलब इसमें देखिए 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों चीज़ को पढ़ेंगे। इसको तीनों को साथ में मिलाया जाए तो सामान्य जीव विज्ञान, मतलब सामान्य पूछा जाता है। हम लोगों को डॉक्टर थोड़ी नहीं बनना है MBBS, तो सामान्य जो रहता है मतलब एक अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोग इतना नॉलेज रहे कि उसको सुई लगा सकें, दवाई दे सकें, क्या क्या लगता है, तो इतना नॉलेज के लिए मतलब रहता है सामान्य ज्ञान, इसीलिए लिखा रहता है दोस्तों। और वही बात करें करेंट अफेयर का, तो डेली नहीं आएगा,
करेंट अफेयर जहाँ तक ऐसा 1 महीने में वही जो 10-15 दिन में एक दिन आएगा, मतलब 15 दिन में आएगा एक क्लास, वही 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, हद 100 क्वेश्चन बस। उससे बेसी बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर को नहीं देना है, क्योंकि हाँ आता है और भी अच्छे अच्छे चैनल है करेंट अफेयर, लेकिन जो यहाँ पे फिक्स रहेगा कि मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है 100%, उसी को मैं रखूँगा और फालतू नहीं। टेक्नोलॉजी विदित मतलब टेक्नोलॉजी में से कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, और भी बहुत सारे साइबर क्राइम में नहीं आएंगे, जैसे AI टूल हो गया तो उसके द्वारा ChatGPT हो गया, फिर अलग अलग हर एक चीज़ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। बहुत लंबा वीडियो हो गया, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यही सब पूरा मतलब सीक्वेंस वाइज पढ़ाई वाला वीडियो चलेगा। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप लोगों के अंदर है कि मतलब कुछ बनेंगे, तो आप लोग पूरी मेहनत से शिद्दत से लगे रहिए दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, हर किसी का होता है जिसका दिल दिमाग फोकस रहता है एक जगह दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।